नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 और 24 का बजट भाषण संसद में जारी है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए आयकर का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। आयकर का दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। नए टैक्स रिजीम वालों के लिए 7 लाख रुपए तक की आमदनी को अब कोई आयकर नहीं देना होगा। जी हाँ, सुपर रिच टैक्स को घटाकर 37% कर दिया गया। रिटायर्ड कर्मियों के लिए लिव इनकेशमेंट को बढ़ाकर 3 लाख से 25 लाख रुपए कर दिया गया। नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट कर दिया गया। मालूम हो कि नई टैक्स व्यवस्था को केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से लागू किया था। नई टैक्स व्यवस्था यानी नई टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब बनाए गए थे, लेकिन कुछ आयकर में मिलने वाले सारे डिडक्शन और छूट समाप्त कर दिए गए थे। सरकार ने बजट 2023 और 24 में सरचार्ज की अधिकतम लिमिट 37% से घटाकर 25% की गई है। नई व्यवस्था के तहत 6 लाख रुपए से अधिक और 9 लाख रुपए तक की आय पर 10% कर लगाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए से अधिक और 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% कर लगाया जाएगा। 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% कर लगेगा। ये टैक्स नए टैक्स रिजीम के तहत देय होगा। 0 से 3 लाख तक की आमदनी वालों को 0% से 3 से 6 लाख तक की आमदनी वालों को 5%, 6 से 9 लाख रुपए की सालाना आमदनी वालों को 10%, 9 से 12 लाख तक की आमदनी वालों को 15%, वही 12 से 15 लाख रुपए की सालाना आमदनी वालों को 20%, जबकि 15 लाख से अधिक आमदनी वालों को वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार 30% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। आइए जानते हैं, अलग अलग मासिक आय वर्ग के तहत करदाता कोई छूट क्लेम नहीं करता है तो नए टैक्स रिजीम के तहत उसे कितना टैक्स भरना पड़ेगा। नई टैक्स रिजीम के तहत 58,000 रुपये तक की मासिक आमदनी पर टैक्स पेयर को किसी टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अब हम आपको यहाँ पर एक कॉलम बना करके रूपरेखा, उसमें हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ये देखिए, मासिक आय के आधार पर टैक्स की दर, ये ग्राफिक्स के अनुसार हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं ताकि आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। 0 से 25,000 तक 0%, 25 से 57,000 तक 0%, 58 से 75,000 तक 5% टैक्स, 75,000 से 1 लाख तक 10%, 1 लाख से 1.25 लाख तक 20%, 1.25 लाख से अधिक पर 30%। अब ये था हमारा महीने के हिसाब से। अब हम ये आपको बताएंगे साल के हिसाब से ग्राफिक्स के द्वारा। 0 से 3 लाख 0%, 3 से 6 लाख रुपए 5%, 6 से 9 लाख रुपए पर 10% आपको टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख रुपए पर आपको 15% टैक्स देना होगा। वहीं 12 से 15 लाख रुपए पर आपको 20% टैक्स देना होगा। 15 लाख से ज़्यादा पर आपको 30% टैक्स देना होगा। पुराने स्ट्रक्चर में 2.5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री थी। इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख के इनकम पर 5% का टैक्स लगता था, लेकिन सरकार की ओर से 12,500 रुपये का रिबेट मिलने से यह भी शून्य हो जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में 5 लाख रुपए की आमदनी पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए समझाते हैं ताकि आपको आसानी हो। 2.5 लाख रुपए तक पर
जो पुरानी दर है वो 0, जो नई दर है वो भी एकदम से 0 है। 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक 5% नई दर, और पुरानी दर भी आपको 5% टैक्स लग रहा है। 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये पर 10%, और पुरानी दर आपकी थी 20%। 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये पर 15% आपकी नई दर है, और पुरानी जो दर थी वो आपकी 20% है। 10 लाख से 12.5 लाख रुपये 20% और 30%। 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये पर नई दर आपकी 25% है, पुरानी थी आपकी 30%। 15 लाख रुपये से ज़्यादा पर आपका 30% और पुराना भी आपका 30%। आपको किसी वित्तीय वर्ष में कितना इनकम टैक्स भरना है, इसकी गणना करने के लिए ये पता करना चाहिए कि आप किस इनकम टैक्स स्लैब के अंतर्गत आते हैं। आयकर की गणना इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आप उस वित्तीय वर्ष के लिए कौन सा इनकम टैक्स रिजीम चुनते हैं। आपको इसके लिए पुराने और नए दोनों इनकम टैक्स में तुलना करनी होगी। इनकम टैक्स स्लैब और आपके इनकम पर कितना टैक्स लगेगा वो जानने के लिए ये पता करना होगा कि आप टैक्स स्लैब इनकम क्या है, यानी कि आपको अपनी कितनी आय पर टैक्स भरना होगा। अगर आप पुराने टैक्स रेजीम को चुनते हैं तो आपको ये छूट होगी कि आप टैक्स एक्सेप्शन या टैक्स डिडक्शन क्लेम कर पाएँ। इसके तहत आपको हाउस रेंट अलाउंस, एग्जेम्पेशन, लीव ट्रेवल अलाउंस, एग्जेम्पेशन, स्टैंडर्ड एजुकेशन जैसी चीज़ों पर टैक्स छूट मिलती है। साथ ही इस रिजीम में आप इनकम टैक्स एक्ट की धाराओं 80C से 80U तक टैक्स में छूट पा सकते हैं। अपनी कुल आय से टैक्स एग्जेप्शन और टैक्स डिडक्शन निकाल देने के बाद जो रकम बचती है वो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, यानी आपको इस पर इनकम टैक्स चुकाना होगा। तो दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत समझ आया और नहीं आया वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ताकि हम आपको समझाने का प्रयास थोड़ा सा बदल दें। तो अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।